तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। रत्नपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा महेंद्र सेन महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। राजा का मानना था कि ईश्वर को केवल संसार की सबसे महंगी और सुंदर वस्तुओं से ही प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने महादेव के लिए एक ऐसा स्वर्ण मुकुट बनवाया जिसमें दुर्लभ नीलम पन्ने और हीरे जड़े थे। राजा हर सोमवार को वह मुकुट लेकर मंदिर जाते और उसे शिवलिंग के ऊपर सजाते। उसी नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में भोलाराम नाम का एक कुम्हार रहता था। भोलाराम बहुत वृद्ध था और उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। वह इतना निर्धन था कि उसके पास महादेव को अर्पित करने के लिए एक सिक्का तक नहीं था। लेकिन उसकी भक्ति ऐसी थी कि वह मिट्टी के बर्तन बनाते समय भी शिव नाम जपता रहता था। एक दिन भोलाराम के मन में इच्छा हुई कि वह भी महादेव को एक मुकुट पहनाए। उसने अपने आंगन की शुद्ध मिट्टी ली, उसे अपने आंसुओं से गूंथा और बड़े ही प्रेम से एक छोटा सा मिट्टी का मुकुट बनाया। वह देखने में साधारण था, उस पर कोई चमक नहीं थी, बस उस पर एक बेलपत्र चिपका हुआ था। सोमवार का दिन आया। राजा महेंद्र सेन अपने शाही लवाजमे के साथ मंदिर पहुंचे और गर्व से वह रत्नों वाला स्वर्ण मुकुट शिवलिंग पर रखा। मुकुट की चमक से पूरा मंदिर जगमगा उठा। तभी भीड़ को चीरते हुए बूढ़ा भोलाराम भी अंदर आया। उसने कांपते हाथों से अपना वह मिट्टी का मुकुट स्वर्ण मुकुट के बगल में रख दिया। राजा को ये देखकर बहुत क्रोध आया। उसने सैनिकों से कहा, इस दरिद्र को बाहर निकालो। ये धूल भरा मिट्टी का टुकड़ा मेरे बेशकीमती मुकुट के पास रखने का साहस कैसे कर सकता है। सैनिकों ने भोलाराम को धकेल कर बाहर निकाल दिया और उसका मिट्टी का मुकुट मंदिर के कोने में फेंक दिया। राजा ने फिर से अपना स्वर्ण मुकुट था बड़ी ही कसे रखा, लेकिन जैसे ही राजा मुकुट रखकर पीछे हटा, एक चमत्कार हुआ। वह भारी स्वर्ण मुकुट बार बार शिवलिंग से फिसलकर नीचे गिरने लगा। सेवक उसे बार बार रखते, पर वह टिकता ही नहीं था। अचानक मंदिर के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई और शिवलिंग से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में गहरा रोष। महादेव ने राजा का स्वर्ण मुकुट उठाकर किनारे रख दिया और कोने में पड़े उस टूटे हुए मिट्टी के मुकुट को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। देखते ही देखते वह मिट्टी का मुकुट दिव्य ज्योति से चमकने लगा और उसमें से ऐसी सुगंध आने लगी जो स्वर्ग के फूलों में भी नहीं थी। महादेव ने राजा की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन महेंद्र सेन, तुम्हारा मुकुट तुम्हारी संपत्ति का प्रदर्शन था, लेकिन भोलाराम का मुकुट उसके समर्पण का प्रतीक था। तुमने रत्नों से मेरा श्रृंगार किया, पर उसने अपने प्रेम के आंसुओं से मुझे सजाया। मुझे रत्नों का भार नहीं, भक्ति का हल्कापन प्रिय है। स्वर्ण मुझे बांध ना चाहता था, पर यह मिट्टी मुझे मुक्त करती है। ग्रेटर देन। राजा महेंद्र सेन का अहंकार पल भर में खंडित हो गया। उसे समझ आया कि परमात्मा को वह वस्तु प्रिय है जिसमें मैं का भाव न हो। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया और भोलाराम के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से उस मंदिर का नाम मृदेश्वर महादेव मिट्टी के ईश्वर पड़ा। वहाँ आज भी सोने चांदी के बजाय मिट्टी की बनी छोटी छोटी कलाकृतियां चढ़ाने की परंपरा है। राजा महेंद्र सेन ने उस दिन के बाद राजसी ठाट बाट का त्याग कर दिया और भोलाराम को अपना गुरु मान लिया। लेकिन इस कहानी में एक नई परीक्षा तब आई जब ओसी राज्य के सुल्तान जोरावर ने रत्नपुर पर आक्रमण कर दिया। जोरावर को जब पता चला कि राजा ने अपना स्वर्ण मुकुट त्याग दिया है और अब मिट्टी की पूजा करता है, तो उसने इसे राजा की कमजोरी समझा। उसने संदेश भेजा, महेंद्र सेन, सुना है तुम्हारे महादेव अब मिट्टी के मुकुट से प्रसन्न होते हैं। यदि तुम्हारी मिट्टी में दम है तो अपनी रक्षा करो, वरना मेरा स्वर्ण और फौलाद तुम्हारे राज्य को कुचल देगा। युद्ध का दिन आया। जोरावर की विशाल सेना, जिसमें हजारों हाथी और घुड़सवार थे, नगर के द्वार पर पहुंच गई। राजा महेंद्र सेन घबराकर भोलाराम के पास गए। भोलाराम शांत चित्त से मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बना रहे थे। भोलाराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, डरिए मत।
महादेव भस्म के स्वामी हैं और भस्म भी तो मिट्टी का ही एक रूप है। आप बस नगर के चारों ओर एक मिट्टी की रेखा खींच दें और हर नागरिक से कहें कि वे अपने हृदय में महादेव का ध्यान करते हुए उस रेखा पर एक एक मुट्ठी मिट्टी डाल दें। राजा ने वैसा ही किया। नगर के बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं सबने मिलकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नगर के चारों ओर मिट्टी का एक छोटा सा घेरा बना दिया। जोरावर ये देखकर अट्टहास करने लगा, मिट्टी के ढेर से मुझे रोकोगे? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जोरावर की सेना ने उस मिट्टी की रेखा को पार करने का प्रयास किया, एक अलौकिक दृश्य घटित हुआ। वह साधारण मिट्टी अचानक धधकते हुए अंगारों में बदल गई। हाथियों के पैर जलने लगे और घोड़ों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तभी आकाश में धूल का एक विशाल बवंडर उठा, जिसने धीरे धीरे महादेव का विराट रूप ले लिया। उनकी जटाओं से धूल की ऐसी वर्षा हुई कि आक्रमणकारियों की आंखें बंद हो गईं। जोरावर ने देखा कि उसकी लोहे की तलवारें मिट्टी की तरह भुरभुरी होकर टूटने लगीं। महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन जोरावर, जिस मिट्टी को तुम तुच्छ समझकर कुचलना चाहते थे, वही मिट्टी इस सृष्टि का आधार है। स्वर्ण केवल तिजोरियों में रहता है, पर मिट्टी से ही जीवन अंकुरित होता है। जिसका रक्षक मृदेश्वर हो, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ग्रेटर देन। जोरावर का अहंकार धूल में मिल गया। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली और संधि की प्रार्थना की। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, वो धधकती मिट्टी वापस शीतल हो गई और वहां सुंदर पारिजात के पौधे उगाए। राजा महेंद्र सेन को समझ आया कि शक्ति शस्त्रों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी से जुड़े रहने में है जहां से हम पैदा हुए हैं। भोलाराम ने अंतिम सांस लेते समय राजा से कहा, महाराज, याद रखना, हम सब मिट्टी के पुतले हैं। जब तक मिट्टी विनम्रता हमारे भीतर है, शिव हमारे भीतर है। जिस दिन हम सोना अहंकार बन गए, उस दिन हम शिव से दूर हो जाएंगे। आज भी मान्यता है कि मृदेश्वर महादेव के मंदिर की मिट्टी को माथे पर लगाने से व्यक्ति के बड़े से बड़े मानसिक विकार और अहंकार शांत हो जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।